जय गुरुदेव साथियों। आज एक छोटा सा प्रेरणादायक किस्सा है। दरअसल ज़्यादातर हम देखते हैं कि बहुत सारा कार्य करने पर हम ज़्यादा सोचते विचारते नहीं, या कोई गूढ़ चिंतन करता होता तो हम उसे कहते हैं कि यार ज़्यादा सोच विचार मत कर ले। एक बहुत ही सुंदर सा प्रसंग है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। गंगा नदी के तट पर एक ऋषि, एक महात्मा जो है, अपने अर्धांगिनी के साथ रहा करते थे। महात्मा को परमपिता के आशीर्वाद से एक पुत्र की प्राप्ति हुई। ऋषि और ऋषि पत्नी दोनों अपने पुत्र से बहुत प्रेम करते थे, अत्यंत स्नेह करते थे। पिताजी की भांति ही पुत्र में भी तप व ज्ञान का लक्षण दिखाई देने लगा, और बाल्य अवस्था में ही बच्चा जो है बड़ा गहन चिंतन करने लगा। उस बालक की आदत हो गई गहन चिंतन करने की। उसके मन में अनेक प्रश्न उठते थे, लेकिन वो किसी से पूछता नहीं था। स्वयं ही चिंतन करता था और उनको प्रश्नों को हल करने का प्रयास करता। एक दिन की बात थी, ऋषि के लिए पानी लाने में उनकी पत्नी को कुछ देर हो गई। इस बात को ऋषि ने अपना अपमान समझ लिया और क्रोधित हो गए। उस क्रोधावेश में आकर ऋषि ने अपने ही बेटे को कहा कि अपनी मां का सिर काट दे। जब वो पानी लेके आया तो अपनी मां का सिर काट देना, यह आज्ञा देकर वो जंगल की ओर चल दे क्रोध में। पिता ने आदेश कर दिया। बेटा ने सुना, मां जंगल से जल लेकर आ गई। बालक विचार करने लगा, क्या जन्म देने वाली ममता में मां जो है उसका वध करना सही है? और यदि मां को नहीं मारता हूं तो पितृ आज्ञा की अवहेलना होगी, तो क्या मुझे पिता की आज्ञा की अवहेलना करना चाहिए या नहीं? बालक इस विचार में डूब गए। ऋषि इधर अपने आश्रम से निकले थे जंगल की तरफ जाते जाते जब उनका क्रोध शांत हुआ तो उन्हें विचार आया कि उन्होंने जो है कैसी आज्ञा दे दी। उन्हें अपनी भूल का एहसास हुआ। तुरंत अपने आश्रम की ओर दौड़े। जाकर देखा तो ऋषि पत्नी जीवित थी, बेटा भी उधर ही था। ऋषि का मन शांत हुआ। बालक ने कहा, पिताजी आपकी आज्ञा की अवहेलना के लिए मुझे क्षमा कर दीजिए, परंतु मां को नहीं मारा जा सकता। तब ऋषि बोले, पुत्र तुम ठीक कहते हो। मैं क्रोध के आवेश में पाप करने की आज्ञा दे बैठा था। तुम्हारे चिंतन की आदत के कारण आज मैं हत्या अपराध से बच गया। इसीलिए सज्जनों, कहा जाता है कि कोई भी कार्य करने से पहले अच्छे तरीके से सोच विचार जरूर करें। प्रसंग कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जय श्री राम।